तो इस वीडियो में मानी के पापा और मानी की मामा काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन उनके साथ एक ऐसी चीज़ होती है जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था। तो आइए देखते हैं कि मानी के पापा के साथ ऐसी क्या चीज़ होती है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोग इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। मानी के पापा, क्या बात है, आप अभी तक लकड़ियाँ काटने नहीं गए? क्या आपने आज नहीं जाना? बेगम, लकड़ियाँ काटने के लिए मैं क्यों जाऊँ? अब यहाँ पर लकड़ियों का काम तो इतना ज़्यादा है नहीं। लेकिन मानी के पापा, अपने घर में राशन तो है नहीं, और आप अगर लकड़ियाँ नहीं काटने जाएंगे तो फिर अपने पास पैसे कहाँ से आएंगे? बेगम, तुम टेंशन ना लो, मैंने अपने दोस्त को कहा है कि वो मेरे लिए शहर में काम ढूंढे। लेकिन मानी के पापा, आपके दोस्त को शहर में काम ढूंढने के लिए तो दिन लग जाएंगे, लेकिन तब तक हम क्या करेंगे? आप जाएं और लकड़ियां काट कर आए, फिर हम उसे बेचकर थोड़े से पैसे तो हमें मिल जाएंगे। ठीक है बेगम, मैं जाता हूँ और अपने दोस्त से भी मिलता हूँ, जाकर उसे पूछता हूँ कि उसने मेरे काम का पता किया है या नहीं किया। फिर मानी के पापा अपने घर से चले जाते हैं और वो काम पर जाने से पहले अपने दोस्त के पास जाते हैं और वहाँ पर वो अपने दोस्त को उस काम के बारे में पूछते हैं जिसके बारे में उन्होंने अपने दोस्त से कहा था। तो आइए देखते हैं कि क्या मानी के पापा को काम मिल पाता है या नहीं मिल पाता। जमील, क्या हाल है तुम्हारा? मैंने तुम्हें काम का कहा था, क्या तुमने ढूंढा है मेरे लिए काम? हाँ भाई, पता तो किया था मैंने तुम्हारे लिए काम का, लेकिन जहाँ पर भी मैं जाता हूँ वो यही कहता है कि हमारे पास अभी कोई भी जगह नहीं है। भाई ठीक है, कोई बात नहीं, तुम काम का पता करते रहना। और चलो ठीक है भाई, अब मैं ना चलता हूँ। अब हम क्या करेंगे? अब तो काम भी नहीं मिल रहा और ना ही लकड़ियों का काम इतना चल रहा है। अब हम क्या करेंगे? फिर मानी के पापा लकड़ियाँ काटते काटते यही बात सोचते रहते हैं कि अब हम क्या करेंगे। और लकड़ियाँ काटते काटते मानी के पापा से उनकी जो कुल्हाड़ी है वो कुएं में गिर जाती है और मानी का पापा सोच में पड़ जाता है कि उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि वो नई कुल्हाड़ी को ले सके। तो आइए देखते हैं कि आगे मानी के पापा के साथ क्या सीन होता है। मैं अंदर सो रही थी और मैंने देखा कि एक कुल्हाड़ी अंदर गिरी है। क्या वो तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हाँ, वो मेरी कुल्हाड़ी है। मैं ही यहाँ पर लकड़ियाँ काट रहा था और मेरे हाथ से वो फिसल कर अंदर कुएं में गिर गई है। आप मुझे वो ला कर दे सकते हैं तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं नई कुल्हाड़ी खरीद सकूँ। फिर बड़ी कुएं के अंदर जाती है और मानी के पापा के लिए सोने की कुल्हाड़ी लाती है। तो फिर देखते हैं कि आगे क्या ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? नहीं, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। बड़ी फिर से कुएं के अंदर जाती है और सिल्वर कुल्हाड़ी लेकर आती है। क्या ये वाली कुल्हाड़ी तुम्हारी है? नहीं, ये वाली कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। फिर बड़ी वापिस से कुएं के अंदर जाती है और मानी के पापा की ही कुल्हाड़ी लेकर आती है। क्या ये वाली कुल्हाड़ी तुम्हारी है? हाँ, ये वाली कुल्हाड़ी मेरी है। और शुक्रिया पड़ी तुम्हारा, अगर ये मुझे ना मिलती तो मैं कैसे काम करता। तुम बहुत ही ईमानदार हो, मैं तुम्हारी ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुई हूँ, इसलिए ये दोनों कुल्हाड़ी मैं तुम्हें इनाम में देती हूँ। फिर बड़ी मानी के पापा को सोने की और चांदी की दोनों कुल्हाड़ियाँ इनाम में देती है, जिसे मानी के पापा देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो जल्दी से फिर वो दोनों कुल्हाड़ियाँ पकड़कर अपनी बेगम के पास जाते हैं और वो वहाँ पर जाकर बताते हैं कि कैसे एक परी ने उनकी मदद की है। और मानी की मामा भी मानी के पापा को कहती है कि अब हम इन्हें बेचकर अपनी गुर्बत को दूर कर सकेंगे। इस तरह से फिर जो मानी की पूरी फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा खुशी हो जाती है। तो फिर यही ख़त्म हो जाती है हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल में देखने को मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में।